वेलकम टू पढ़ाई करो मजे में। कैसे हैं आप लोग? तो आज के प्रवचन का नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो इस चैप्टर का राइटर है जॉन अपडिक। इस चैप्टर में जॉन एक फादर और उसकी बेटी जो के बारे में बताता है। जो यार यहाँ पे नाम है, हिंदी में तो सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में नाम। वाह। जॉन बताता है कि जैक अपनी बेटी को रोज स्टोरी सुनाता है और एक दिन जैक और जो के बीच में एंडिंग के लिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कन्फ्लिक्ट क्या था। तो अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जैक से, जो कि अपनी बेटी को रोज हर शाम को स्टोरी सुनाता था और वो स्टोरीज उसकी खुद की बनाई हुई होती थी। और इन कहानियों में एक बेसिक सा कैरेक्टर होता था। उस कैरेक्टर का नाम था रोजर। अब वो या तो रोजर फिश होगा, रोजर रैबिट होगा, रोजर स्कंक होगा, यानी रोजर तो होता ही था, उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। और जैक ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास स्टोरीज की कमी हो गई थी। तो वो क्या करता था, एक बेसिक सा फॉर्मेट बना लेता था और इसी में नेम चेंज करता रहता था बस। उसका बेसिक फॉर्मेट कुछ इस तरह का था कि एक क्रिएचर होता है जिसका अमूमन नाम रोजर होता है। वो वाइस आउल के पास जाता है और फिर वाइस आउल उसको एक विजार्ड के पास भेज देता है। तो ये फॉर्मेट हर टेल में रिपीट होती रहती थी, बस इनमें थोड़े नेम चेंज कर दिए जाते थे। तो आज की कहानी एक रोजर स्कंक के बारे में है। स्कंक एक अमेरिकन एनिमल है जो कि स्क्विरल यानी गिलहरी की तरह दिखता है। तो जैक को एक नया हीरो मिल जाता है। उस हीरो का नाम था रोजर स्कंक। तो जैक अपनी स्टोरी को कुछ इस तरह स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि बहुत पुरानी बात है, एक गहरे अंधेरे जंगल में रोजर स्कंक नाम का एक क्रिएचर रहता था। रोजर स्कंक के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती थी और इस वजह से उसके आसपास के जानवर उसके साथ नहीं खेलते थे और इस वजह से रोजर स्कंक की आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे। तो जो जैक की बेटी इस कहानी को सुन रही होती है और स्टोरी को सुनते सुनते वो अपने पापा से पूछती है कि क्या अब वो वाइस आउल के पास नहीं जाएगा और वाइस आउल उसको विजार्ड के पास नहीं भेजेगा। तो जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि रोजर स्कंक जंगलों को लांघकर एक वाइस आउल के पास जाता है जो कि एक बड़े से पेड़ पर रहता था। और वहाँ पे जाने के बाद वो वाइस आउल को अपनी कहानी के बारे में बताता है। तो वाइस आउल उसको एक विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड मतलब जादूगर। तो रोजर स्कंक जंगलों को लांघकर खाइयों को पार करके उस विजार्ड के पास जाता है और उस विजार्ड का डोर नॉक करता है। उस विजार्ड का घर वाइट कलर का था और दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है और उस आदमी की लंबी सी दाढ़ी होती है और सिर पर एक नोकीली यानी कोनिकल हैट होती है। रोजर स्कंक उस विजार्ड से मिलता है, उसको अपनी सारी बात बताता है कि कैसे बदबू के कारण कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। इसके कारण वो बहुत अकेला फील करता है और इससे इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो इस पे विजार्ड स्कंक से 7 पेनीज मांगता है, लेकिन रोजर स्कंक के पास तो सिर्फ 4 पेनीज होती है। तो विजार्ड उसको एक जादुई कुएं में भेजता है और उस कुएं में रोजर स्कंक को 3 पेनीज और मिल जाते हैं। तो वो 7 पेनीज विजार्ड को दे देता है। विजार्ड पेनीज लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रोजर स्कंक को एक रोज़ की खुशबू दे देता है। तो रोजर स्कंक के अंदर से अब रोज़ की अच्छी स्मेल आती थी। तो इसकी वजह से आसपास के जानवर भी उसके साथ खेलने लग गए थे और सभी जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो रोजर स्कंक अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद अपने घर जाता है और वहाँ पर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम में से इतनी गंदी सी बदबू क्यों आ रही है, इतनी ऑफुल स्मेल क्यों आ रही है। तो इस पे रोजर स्कंक रिप्लाई करता है कि मम्मी ये गंदी स्मेल नहीं है, ये तो रोज़ की स्मेल है जो कि मुझे विजार्ड ने दी है और कैसे इस फ्रेगनेंस के कारण मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। तो इस पर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है कि ये गंदी स्मेल है, तुम में से पहले वैसी स्मेल आती थी जो कि एक स्कंक में से आनी चाहिए। और फिर वो स्कंक को लेके जादूगर के पास वापस जाती है और उसकी मम्मी अपने साथ एक छतरी भी लेके जाती है। तो जैसे ही वो जादूगर से मिलते हैं तो रोजर स्कंक की मम्मी विजार्ड को छतरी से मारती है और जादूगर रोजर स्कंक को वापस से बदबूदार बना देता है। तो जो मतलब जैक की बेटी जो, यार क्या नाम है इसका, जो को इस कहानी का ना एंड अच्छा नहीं लगता और वो जैक से कहती है कि डैड ये एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप इस एंड को बदल दीजिए। आप इसका एंड कुछ इस तरह रखिए कि जो जादूगर है वो उसकी मम्मी को जादू की स्टिक से मारता है और स्कंक में रोज की अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस रहने देता है।
तो इसमें एक फादर और उसकी बेटी के बीच के कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे बड़े लोग छोटे बच्चों पे अपने डिसीजन इम्पोज करते रहते हैं और कैसे छोटे लोग भी आवाज़ उठाते हैं अपने डिसीजंस को मनवाने के लिए। तो गाइस, इस चैप्टर का दी एंड हो चुका है। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर तुम छतरी फेंक के मारो चाहे स्टिक फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है?